देखा कि स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स थे, जैसे कि फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई सोल्यूशन या प्रिपरेशन बनाते हैं और उसे स्टरलाइज करके आगे भेज देते हैं और हमें ख़तरा होता है कि आइंदा फ्यूचर में उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, तो उसके लिए हम उसमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड कर देते हैं। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और अगर कोई बैक्टीरिया उसमें मौजूद है तो उसको किल कर देगा। द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर केमिकल्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो उसे किल कर देगा, अगर ग्रो कर रही हैं तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इंक्लूड, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स जैसा कि डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में बी ऑफ नेचर और सिंथेटिक ओरिजिन। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो जो प्रिजर्वेटिव हैं हमें पता है ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, और कोई भी चीज़ जिसको हमने लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है या जिसकी टाइम ऑफ कंजप्शन में और टाइम ऑफ प्रिपरेशन में गैप होता है, उसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं ताकि आइंदा वक्त में कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, और अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो वो खुद ब खुद किल हो जाए। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि पिकल्स वगैरह में होते हैं आर स्टैटिक एजेंट्स used to inhibit the growth of microorganisms in the foods. This should be non-toxic and sulfur dioxide. सेकेंड टाइप है इसकी एंटीसेप्टिक्स। जो एंटीसेप्टिक्स हैं ये भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, बट ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ हो सकते हैं, जैसे हमारी स्किन और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ज़ख्म लग जाता है, और जहाँ पर ज़ख्म होता है वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उस ज़ख़म पर बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जिसके हम आयोडीन टिंचर यूज़ करते हैं, तो वो आयोडीन टिंचर एंटीसेप्टिक है। डिटॉल यूज़ करते हैं जो कि डिटर्जेंट है, वो भी एंटीसेप्टिक है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि हम लिविंग टिश्यूज़ और स्किन पर यूज़ करेंगे टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एंटीसेप्टिक्स होंगी। द एंटीसेप्टिक्स आर माइक्रोबियल एजेंट्स विच आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन and they are not taken internally. इसके एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया आयोडीन टिंचर, डिटर्जेंट्स यानी डिटॉल वगैरह, अल्कोहल्स वगैरह और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फिर हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स, जो कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की थर्ड टाइप है। डिसइंफेक्टेंट्स का काम भी माइक्रोब्स को मारना है, लेकिन हम इसे लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो बेजान चीज़ें होती हैं और उन पर जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं या प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं। बेजान चीज़ें जैसा कि कोई सोफ़ा है, टेबल है, फ्लोर है, कोई एंटीसिल यानी बर्तन है, उन चीज़ों पर। एजेंट्स दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी बेजान चीज़ों पर, सच एज टेबल्स, फ्लोर्स, एंटीसिल्स etc. दे आर नॉट सेफ फॉर एप्लीकेशन टू लिविंग टिश्यूज़, क्योंकि हम इसे बेजान चीज़ों पर यूज़ करेंगे और हम उन्हें लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लिविंग टिश्यू पर यूज़ किया तो वो उसको नुकसान पहुँचाएंगे। डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जाम्पल हैं फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स।